जय माता दी। और सुनाओ, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूं आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, आज शिवरात्रि का समय, परी का सिद्धि कैसे करोगे वो भी एक रात्रि में। जो साधक चाहता है परी का सिद्धि करके जल कल्याण करने के लिए, गांव समाज टोले मोहल्ले का रक्षा करने के लिए, भूत भविष्य जानने के लिए, या जमीन में खजाना का बारे में, या तंत्र विद्या काट के लिए, जैसा भी सट्टे जुए लॉटरी का जब नंबर जब जानता है तो सिर्फ शिवरात्रि का एक रात्रि आप लोग मेहनत कर लीजिए। मेहनत करके क्या करिए, जो परी है परी का सीधी करिए, सीधी करके फिर इससे वचन लीजिए। जो भी कार्य जब बोलोगे इनको तो ये कर देगी, ठीक है। चाहे मिठाई बनाना है या पैसा बनाना है, जो भी इससे कार्य ले सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि परी का सीधी करना बहुत आसान रहता है। इसलिए आसान रहता है कि देखो, आप लोग बहुत सारे ऐसा, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे ऐसा साधना आप लोग किया होगा, उसमें आप लोग का सफलता नहीं मिला होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, उसका विधि विधान जो रहता है ना, सही नहीं रहता है। मंत्र सही रहता है, जो विधि विधान रहता है वो सही नहीं रहता है। सही भी रहता है तो मंत्र में कहीं कहीं क्या होता है कि त्रुटि हो जाता है, या सही उच्चारण नहीं करने के बावजूद भी आप लोग का वो प्रत्यक्ष करण रूप से दर्शन नहीं देती है, ठीक है। क्योंकि जब साधना हम लोग करते हैं उसमें सफलता जब नहीं मिलता है तो हमारा जो आत्मा होता है, आत्मा जो बल होता है वो टूट जाता है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हो कि चलो ना, साधना भी किया, इसमें सफलता भी नहीं मिला, ये सोचते हैं। फिर हमारा जो मन जो रहता है उदास हो जाता है। तो आपको उदास करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ शिवरात्रि का एक रात्रि आप मेहनत करिए, ठीक है। समय है तो आज जब शिवरात्रि का समय आपके पास समय जब नहीं है, नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, जो चैत्र नवरात्रि आ रहा है उसमें आपको 4 ठो समय मिलेगा। कब कब मैं बता रहा हूँ, उस भी क्या करना है, एक दिन को वो भी साधना है। पंचमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, कोई भी 4 दिन में एक दिन बैठकर आप फिर ये जो साधना है, साधना का सिद्धि कर सकते हो, परी का सिद्धि कर सकते हो, वो भी आसानी से, ठीक है। क्योंकि परी का जो चमत्कार जो होता है ना, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा हाँ कि कितना चमत्कारी होती है। कैसा कैसा कार्य नहीं होने वाला भी कार्य को क्या करती हो, धूम बजा कर कर देती है। इतना चमत्कारी होती है परी। क्योंकि जितना भी मडारी जो रहते हैं वही परी का सिद्धि करके फिर अपना कार्य करते हैं। पेट का जो पालते हैं पोसते अपने बीवी बच्चों को, ठीक है। तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा ये करती है चाहे वो करती है, आप खुद करिए जब करना जब चाहते हो तो जीवन में। क्योंकि एक बार ये भी साधना आपको कर कर फिर देख लेना चाहिए। जब ये परी जब सीधी जब होती है ना, आपका जितना भी दोष रहता है या कोई शारीरिक प्रॉब्लम रहता है, A to Z एकदम क्लियर हो जाता है। तो आपको सिर्फ एक रात्रि को साधना करना है। मैं बता देता हूँ इसका विधि विधान क्या है, वो विधि विधान अपनाइए। आपको इच्छा जब कर रहा है इस साधना में करूँ तो कर सकते हो, ठीक है। तो विधि विधान जो मैं बता रहा हूँ वो विधि विधान को आप सुन लीजिए। क्या करना है, आपका जो दिशा जो रहेगा पश्चिम के तरफ आपको मुंह करके बैठना है। चाहोगे घर में साधना करने के तो घर में भी कर सकते हो, चाहोगे शमशान में जाकर शमशान में जाकर कर सकते हो। बशर्ते आपका जो दिशा रहेगा ये पश्चिम के तरफ रहेगा, ये बात का ख्याल करना, ठीक है। साधना करने से पहले क्या करिए, आपको गुलाब जल मार्केट से लेकर आना है। बाल्टीन में रहकर यानी कि पानी में रहकर फिर उसको स्नान बनाना है। स्नान बनाने के बाद फिर आप सफ़ेद या लाल या पीला कोई भी एक जो कपड़ा होता है वो पहनना है आपको। एक ही ड्रेस होना चाहिए, ठीक है। एक ही ड्रेस होने, सफ़ेद या लाल या पीला आपको एक ही कपड़ा पहनना है। सफ़ेद जब कपड़ा पहनोगे तो सफ़ेद आसन रहेगा, लाल जब पहनते हो तो लाल आसन रहेगा, पीला जब पहनते हो तो पीला ही आपको आसन रहेगा, ठीक है। कपड़ा के हिसाब से भोग भी इसमें रखना है। जैसे लाल मिठाई भी रख सकते, पीला भी रखते, सफ़ेद भी रखते, कोई भी एक रख सकते। जो हिसाब का आपका कलर है कपड़ा का वो हिसाब से उनको भोग लगाना है। और इसमें क्या क्या एथी करना है, जैसे पीला कपड़ा लिया है तो उसमें क्या करना, 5 ठो लौंग, 5 ठो इलायची, 5 ठो जो सुपारी होता है वो रखना है। आपको तेल का दीपक जलाइए, चमेली का जो तेल होता है उसका जला सकते हो, नहीं तो देसी घी का जो दीपक जो रहता है बहुत शानदार रहता है, उसको क्या करिए आपको जलाइए। जलाकर और फिर क्या करना, अपने जैसे अगरबत्ती, उस खुशबू वाला थोड़ा अगरबत्ती होना चाहिए, अगरबत्ती भी क्या करना आपको जला देना अपनी आराध्य देवी का, अपने कुल का देवी का, ठीक है।
और क्या करिए जिसको आप मानते हो वो उनका भी क्या करिए उस समय पूजा से ध्यान लाग जाना है। लागने में गणपति पूजन करिए, उसके बाद में इंद्र जी का भी पूजन करिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, गुरु का पूजन करना है। गुरुवार मंत्र आपके पास जब है तो एक माला जाप कर लीजिए। गणेश जी का मंत्र है तो एक माला उस समय जाप कर लीजिए। जाप करके फिर क्या करना है आपको, जैसे मान कर चलो सब प्रक्रिया करने के बाद में फिर जिधर बैठ रहे हो घर में जब बैठ रहे हो तो देखिए घर में के जो वातावरण जो होता है कौन कौन ऐसा घर रहता है कि उसमें अशुद्ध रहता है, ठीक है, नेगेटिविटी से वो भरा हुआ रहता है। तो घर में जब बैठ रहे हो तो क्या करना है आपको, कपूल को 5 या 7 कपूर जलाना है, 5 या 7 लौंग उस पर रहकर फिर जलाकर घर में चारों तरफ उसको जितना भी कोठरी है वो कोठरी में दिखा दें जिसमें आप साधना कर रहे हो उसमें, ठीक है। उसको जला दीजिए। जलाने के बाद में क्या करना है आपको, फिर ये जो विधि में बताया ये विधि को आपको रखना है पश्चिम की तरफ मुँह करके, ठीक है। आप फिर अपने भोग आसन उसन सब जमाइए। जमाने का देसी जो घी होता है उसका दीपक जलाइए। नहीं तो जो तेल जो होता है तिल का तेल उसको दीपक जला सकते हो। जलाइए। जलाने का फिर अपने चारों तरफ लकीर एक सुरक्षा कवच आपको घेरना है। घेर कर फिर क्या करना है आपको, इसमें स्फटिक के माला इसमें लगेगा ये मंत्र जाप करने के लिए। स्फटिक के माला से सिर्फ क्या करना है आपको 321 बार सिर्फ ये मंत्रों को आप उस समय पढ़ देना है। स्फटिक के माला का प्रयोग करना है, वो भी स्फटिक के जो माला होना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल रहेगा तो सही रहता है। उसमें क्या होता है शक्तियाँ का आकर्षित करता है, शक्तियाँ का सम्मोहन करता है, आपका वश में करता है। 321 बार जब ये मंत्र को जब पढ़ दोगे तो क्या होगा आपके सामने वो प्रकट हो गया। प्रकट होने के बाद में क्या करना, वो बोलोगे यहाँ के बोल क्या चाहता है। फिर क्या करना उसको बोलना कि ठीक है मैं वचन आपसे लेना चाहता हूँ इसीलिए मैं आपको सिद्धि किया। वो खुश होकर फिर वचन देगी। वचन 3 वचन लेना है और लेकर फिर क्या करना है कि उनको इजाज़त दीजिए, हाँ कि माँ के रूप में स्वीकार करना, बहन के रूप में स्वीकार कर सकते हो, ठीक है। ये दो रूप में आप आसानी से इसको स्वीकार करके फिर अपना मनपूर्वक जो भी कार्य रहता है इनसे करवा सकते हो, ठीक है। वचन दीजिए, हाँ कि माँ ठीक है वचन दे दिया कि आप जिधर के हैं उधर जाइए, मैं जब बुलाऊंगा तब फिर आपको उपस्थित होना है, आना है। जो भी कार्य मैं बोलूँगा वो कार्य करके आना पड़ेगा और मेरा परिवार को आपको रक्षा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये साधना जब मानकर चलो जब कर रहे हो उससे पहले आपको इतना भी चारों तरफ उसको मार देना है, जिसे कपड़ा में इतना मार देना है, फिटिंग कपड़ा ये रखना है और रख कर फिर क्या करिए कि ये सब प्रयोग करना है। गुलाब जल उसमें क्या करना है स्नान करना है और गुलाब का फूल जो रहता है वो अपने पास रखिए। एक माला बना कर रखिए। माला या कोई भी ऐसा यदि में रख दीजिए, ठीक है। रख कर फिर जो मंत्र में बताऊंगा ये मंत्र को आपको जाप करना है, ठीक है। मंत्र सुन लीजिए। मैं मंत्र बोल देता हूँ क्योंकि बहुत चमत्कारी मंत्र है, हमारे देसी मंत्र है, ठीक है। तंत्र मंत्र जौन कहीं तो हो जाए, दर्व सर्व हे परिदेजा, मंत्र खाली न जाए, हे भगवती शक्ति तुहार भक्ति अमर सतगुरु का बंदो पार। ऐसा माला को आपको पकड़ना है। गोमुखी है, जैसे गोमुखी है उसमें डालकर फिर क्या करना है आपको मंत्र को जाप करना है। गोमुखी नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्फटिक के माला है तो सही है, जब नहीं है तो रुद्राक्ष जो माला है वो रुद्राक्ष के माला को सिर्फ आपको जाप इधर लेकर फिर करना है, ठीक है। मंत्र पढ़ना है। तंत्र मंत्र जौन कहीं तन हो जाए, दर्व सर्व हे परिदेजा, मंत्र खाली न जाए, हे भगवती शक्ति तुहार भक्ति अमर सतगुरु का बंदो पार। फिर एक माला घसकाना है। ऐसे ही आपको करना है। 321 बार जब पढ़ लोगे उससे पहले आपको प्रत्यक्ष होगी, होने के बाद फिर आपको दर्शन देगी। जब तक ले माला पूरा नहीं होता है जब तक ले उसको बंद नहीं करिए, स्टॉप नहीं करिए, ठीक है। नहीं तो आपको बुलाएगी तो उस समय बोलना है। जब तक एक माला जब तक नहीं सुमिरित तो जब तक नहीं पुगता है तब तक ले आपको बंद नहीं करना। वो बोलती है भी तो ठीक है, वो अपने बाद में माला यथी हो जाएगा। उसके बाद में अगाड़ी में खड़ा होगी एक लड़की का रूप में, ठीक है। लड़की का रूप में जैसे मान कर चलो 16 साल 17 साल के एक लड़की जो होती है, ठीक है, 16 श्रृंगार के रूप में यथी होगी। होने के बाद में क्या होगा कि फिर उससे वचन लीजिए और लेने के बाद फिर उनको इजाज़त दीजिए, हाँ कि माँ के रूप में मैं वो आपको सिद्धि किया हूँ, मैं जो बुलाऊंगा जो कार्य में देता हूँ वो कार्य कर लीजिए, करिए, ठीक है। ऐसा बोलना है। ये सब आपका कार्य जब हो जाए, जितना भी सामग्री जो बचेगा इसको कोई प्लास्टिक के थैली में रख लीजिए, जल में विसर्जित उसको कर देना है।
ठीक है। सिर्फ एक रात्रि को साधना इसको करिए। बहुत सारा ऐसा साधना करते करते उसमें सफलता नहीं मिलता है या कोई अड़चने जब आ जाता है तो शरीर बांधना नहीं भूलना। ठीक है, सिर्फ एक रात्रि की बात है ना, 321 बार श्री मंत्र को जाप करना और कुछ इसमें करना नहीं है। करिए, आपका जीवन में जैसा भी समस्या आता है या गांव समाज में जैसा भी विघ्न बाधा जो आता है, ये परी का माध्यम से आप आसानी से इसको हल कर सकते हो, सीधी कर सकते हो। ठीक है, चाहे देश हो आदमी, चाहे विदेश हो, सिर्फ इनको बोलोगे कि मेरा ये कार्य जब करना है तो कर देगी उतने से। ठीक है, हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा बताया हुआ जो भी ये परी का साधना है, विधि विधान है, आप लोग का समझ में आ गया होगा। जब समझ में जब नहीं आता है तो जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पर क्या करिए, आप संपर्क करिए, आप मुझसे बात करिए। व्हाट्सअप नंबर लिखिए +91 94 30 26 30 54, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। समय निकालिए और समय निकाल कर क्या करिए, वॉइस छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद मैं समय फिर ही अपना देखूंगा, उस समय क्या करूंगा, आपका वॉइस सुनकर फिर मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, हाँ, फालतू का आप लोग मुझे परेशान मत करिए। जो साधक इस साधना को जब करना चाहते हो तो इसके विषय में जब पूछना चाहते हो तो मैं इसका विधि विधान जो होता है उसको समझ में जब नहीं आया होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो साधना का भी कोई मतलब नहीं है, साधना भी नहीं करना चाहता फिर ऐसे ही बेकार में क्या करिए, मुझे मेरा कीमती जो समय रहता है वो बर्बाद नहीं करिए। ठीक है, हाँ, जो ये साधना है अपना मित्र में भी शेयर करिए। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरा यूट्यूब चैनल अपन देसी ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जब कर लोगे तो भविष्य में ऐसा गोद जानकारी दिया जाएगा, आप लोग का पूर्ण विधि विधान आप लोग का बताया जाएगा। चलो, आज के लिए मैं इतने में बोलता हूँ, अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी, जय हो टैरी।